रोटी अब बाहर घूटी वर्धोती, वही भारत की गरीबी तोपने के लिए पर्दा लगाया गया। एक प्रधानमंत्री अपना तो प्रेस वार्ता नहीं करता है, लेकिन दूसरे किसी को भी प्रेस वार्ता नहीं करने देता है। देश की मीडिया है, उन लोगों को भारी सभा में बोला जाता है कि आप लोग हॉल को खाली कर दीजिए, और ये सब लोग खाली होकर के, और कोई भी एक आवाज नहीं उठाता है। विदेशी मीडिया को उठा कर देख लीजिए, मोदी के बारे में यहाँ तक बोल रहा है कि एक गरीब देश और हजारों हजार करोड़ रुपया खर्चा करता है इस इवेंट के लिए, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मोदी जी लग रहा है ये G20 का इवेंट नहीं करा रहे थे, वे अपने 24 का चुनाव का प्रचार कर रहे थे। चेक से आप अपने कटआउट लगाइएगा, चुनाव प्रचार कराइएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस को बोलने से रोका जाता है, और राहुल गांधी जी पेरिस जाकर के वहाँ पर लोगों ने जब सवाल उठाया, आपके यहाँ इंडिया और भारत के लिए लोग लड़ रहे हैं, सनातन के लिए लड़ रहे हैं, जहाँ पर 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको आप खुद स्वीकार कर चुके हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, और वैसे देश में खर्चीला इवेंट करने का क्या आवश्यकता थी। राहुल गांधी उसके बाद भी बोले, सनातन पर भी बोले कि हमारा हिंदू धर्म गलत नहीं है, क्योंकि उन्हें उपनिषद भी पढ़ा है, महाभारत भी पढ़ा है, रामायण भी पढ़ा है, उसमें कहीं पर भी हिंसा का जगह नहीं है। लेकिन आज की मौजूदा सरकार नफरत और हिंसा के द्वारा ही सरकार चलाने का प्रयास कर रही है, इसका वह विरोध करते हैं। इंडिया भारत से हजारों करोड़ वर्ष पहले भारत में इंडिया आ चुका था। भाजपा के लोग या RSS के लोग जो गलत बात लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं भारत पहले आया था, इंडिया बाद में आया था, उनके सांसदों को, उनके नेताओं को पहला क्लास में यहाँ पर एडमिशन कराना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इंडिया का जो नाम पड़ा है वह सिंधु नदी के नाम पर, क्योंकि सिंधु नदी को ही इंडिका भी बोला जाता था और उसके नाम पर इंडिया बोला गया। इन्हीं के लोगों का कहना है कि महाभारत काल से भारत का नाम भारत पड़ा है। इंडिया दैट इज भारत के नाम पर राजनीति करना है, लोगों को गुमराह करना है, लोगों में नफरत फैलाना, इनका एक एजेंडा बना हुआ है। आज हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, उसके बाद भी इन लोगों को अभी भी अकल नहीं आ रही है। राहुल गांधी जी दूसरी बात ये बोले, जब देश में नफरत और हिंसा की वातावरण बन रही थी, तो मैंने देखा कि और समझा कि एक ही मार्ग है कि लोगों को प्यार के द्वारा समझाया जाए, जोड़ा जाए एक दूसरे के। इसलिए वो भारत जोड़ो के लिए दक्षिण से निकले। भारत जोड़ो यात्रा के कड़ी को आज हर कांग्रेसी जन अपने अपने क्षेत्रों में मोहब्बत की दुकान लगाए। मोदी जी G20 करा रहे थे, और इनका अलाउद्दीन का चिराग जो है आपका ईडी साहब, ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा जी 4 मुख्यमंत्रियों पर समन भेजने का काम इतना ही दिन के बीच में ये काम किए हैं। यह 4 दिन विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है। राहुल गांधी इस देश का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। इस देश में 2 ईमानदार व्यक्ति हुए हैं जो कि मोदी के नाक में दम करके रखे हुए हैं। एक है हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, जिनको ये लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, और दूसरा है राहुल गांधी, जिसको हर कदम पर फंसाने का ये लोग प्रयास किए, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा है। इन लोगों को तो लगता था जब 14 में आए थे कि सोनिया और राहुल गांधी के पास अकूत संपत्ति है, लेकिन ये लोग रॉस से लेकर के हर संस्थाएं से जांच करा लिए, उन लोगों के पास कुछ नहीं मिला। लास्ट में एक उर्नेश मोदी उससे एक झूठा केस करा करके और उसको जेल डालने का प्रयास किए थे। राहुल गांधी की वह बात सत्य हो रहा है कि डरो मत, क्योंकि डरते तो वे हैं जिनमें गलतियां होती है। जो निर्भीक होता है वह कभी डरता नहीं है। रवि रंजन जी, फिर आज अपने दर्शकों को पता है कि एक तरफ जहां G20 का पूरे खुमार चढ़ा हुआ है, वहीं राहुल जी का विदेश यात्रा, क्या संदेश आ रहा है दोनों पर? देखिए चंदिता, आप यहाँ G20 का तो आप हाल देख ही रहे हैं। बिल्कुल, कि हजारों करोड़ रुपया वहाँ खर्चा करने के बाद वहाँ की स्थिति क्या हुई, और गरीबी, भारत की गरीबी तोपने के लिए मोदी जी जो कदम उठाए कि गरीबी को तोपने के लिए वहाँ पर्दा लगाया गया, जो इनकी पुरानी आदत रह चुकी है। गुजरात में भी देखे होंगे कि जब ट्रंप साहब आए थे तो वहाँ पर भी पर्दा लगा करके गरीबी को ढकने का काम किया गया था। एक हमारे गांव में हमारी दादी और अम्मा बोलती थी कि घरे टुकी टुकी रोटी
अब बाहर धोती वर्दोती वही काम आज के दिन में मोदी जी कर रहे हैं। बीच में एक सवाल, अहम सवाल है, जो प्रधानमंत्री पत्रकार मीडिया के गोद में आंचल में पलते थे, आज पत्रकार को अपने से दूर क्यों रखे? यही तो सोचने की बात है, यही तो गोदी मीडिया को सोचना चाहिए था कि इतनी बड़ी इवेंट में, और ये लोग महीनों दिन से ये लोग तैयारी कर रहे थे कि मोदी जी का हम पूरा उनका इवेंट तैयार करेंगे, उनके बारे में प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन मोदी जी सिर्फ अमेरिकी पत्रकारों से डर करके अमेरिका के राष्ट्रपति को भी प्रेस वार्ता यहाँ भारत में नहीं करने देना, कितना दुखद बात हुआ है। देश की कितनी बड़ी शिकायतें हुई है, ये सोचने की बात है। और भारत के हर लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री के चलते देश का जो बदनामी हुआ है यहाँ विदेशों में, कि वो अपना तो प्रेस वार्ता नहीं करता है, लेकिन दूसरे किसी को भी प्रेस वार्ता नहीं करने देता है। अब बल्कि हमारे जो देश की मीडिया है, पत्रकार है, उन लोगों को वहाँ बैठा करके और बाद में भारी सभा में बोला जाता है कि आप लोग हॉल को खाली कर दीजिए, और ये सब लोग खाली होकर के, और कोई भी एक आवाज़ नहीं उठाता है। आज अमेरिका राष्ट्रपति को भारत में मेहमान बनाकर और प्रेस वार्ता नहीं करने देना, ये विश्व पटल में इसका क्या संदेश होगा? बहुत बुरी हुई है, बहुत ज़्यादा। आप मीडिया, विदेशी मीडिया को उठा कर देख लीजिए, उसमें पूरे ये मोदी के बारे में यहाँ तक बोल रहा है कि एक गरीब देश और हजारों हजार करोड़ रुपया खर्चा करता है इस जंग इवेंट के लिए, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब फिर भी मोदी जी लग रहा था कि जैसे कि वे ये G20 का इवेंट नहीं करा रहे थे, वे अपने 24 का चुनाव का प्रचार कर रहे थे। क्योंकि रोडों पर वहाँ पर जो 5-6 किलोमीटर में जो कटआउट लगा है, किसी भी भारत के हमारे संविधान निर्माता अम्बेडकर साहब का कहीं मूर्ति नहीं लगी है। और यहाँ तक कि और मान लीजिए कि वे लोग कांग्रेस का नहीं लगाते, कम से कम अटल जी की मूर्तियाँ लगा लेते। अपने किसी आइकन जो है इनका सावरकर गवारकर, ये सब इन लोगों का तो मूर्ति लगा लेना चाहिए था, लेकिन पूरे रोड में सिर्फ मोदी का ही कटआउट देखा गया है। और वह कटआउट, मैं पूछता हूँ मोदी जी से, उस कटआउट का पैसा कहाँ से आया है? उन गरीब लोगों की जो टैक्स देते हैं देश को, और उस टैक्स से आप अपने कटआउट लगाइएगा, चुनाव प्रचार कराइएगा, यही काम बच गया है आपका। ये ढंग की बातें यदि मोदी जी को ये भी सोचना चाहिए कि ये जो G20 का जो बैठकें की गई, ये हमें भारत को 2022 में ही करना था, लेकिन मोदी जी किसी न किसी तरीके से तैयारी करके इसे 23 में लाए। और हमारे मलेशिया जो है उसको 23 में मिलना था, उसको बना करके उसको 22 में कराया गया, और 23 में भारत, यानी मोदी जी ये इनकी सोची समझी रणनीति थी। क्योंकि 24 में चुनाव है और 8 महीना पहले ये G20 का सम्मेलन करा करके लोगों को जो गुमराह करने का ये काम किए हैं, जिससे भी देश समझ चुका है। क्योंकि यह कार्य तो हमारा 22 में ही हो जाना चाहिए था, जो कि 23 में कराया गया। क्या ये प्रचार के लिए नहीं किया गया था? चुनाव को देखते हुए नहीं किया गया था? 22 में हो जाता तो क्या हर्ज हो जाता? दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेस को बोलने से रोका जाता है, और राहुल गांधी जी पेरिस जाकर के वहाँ के यूनिवर्सिटी के द्वारा राहुल गांधी को निमंत्रण दिया गया कि आइए और हमारे कॉलेज में लेक्चर दीजिए। और जब राहुल गांधी जी वहाँ लेक्चर दिया, और वहाँ पर लोगों ने जब सवाल उठाया, बोला कि आपके यहाँ इंडिया और भारत के लिए लोग लड़ रहे हैं, सनातन के लिए लड़ रहे हैं, और भारत एक जहाँ पर 80% लोग जो यहाँ पर मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको आप खुद स्वीकार कर चुके हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, और वैसे देश में इस दिन का और इतने खर्चीला इवेंट करने का क्या आवश्यकता थी? फिर भी राहुल गांधी उसके बाद भी बोले, सनातन पर भी बोले कि हमारा हिंदू धर्म गलत नहीं है, क्योंकि वो बतलाए कि हमने उपनिषद भी पढ़ा है, महाभारत भी पढ़ा है, रामायण भी पढ़ा है, उसमें कहीं पर भी हिंसा का जगह नहीं है। लेकिन आज की मौजूदा सरकार नफरत और हिंसा के द्वारा ही सरकार चलाने का प्रयास कर रही है, इसका वो विरोध करते हैं। और लेकिन हमारे यहाँ के जो मीडिया बंधु हैं, वे लोग राहुल गांधी के हमेशा काट करने के लिए, राहुल गांधी की गलतियाँ ढूंढने के लिए कि देखिए विदेश में जाकर भारत इंडिया के नाम पर लड़ रहे हैं, इस पर राहुल गांधी बहुत ही सटीक जवाब दिए। उन्होंने बतलाया है कि इंडिया भारत से
हजारों करोड़ वर्ष पहले भारत में इंडिया आ चुका था। इंडिया हमारा मान लीजिए कि महाभारत काल से नजर आता है कि इंडिया भारत के नाम पर भारत रखा गया नाम, लेकिन इंडिया जो था ये लोग भाजपा के लोग या आरएसएस के लोग जो गलत बात लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं भारत पहले आया था इंडिया बाद में आया था। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि उन्हें फिर से उनके सांसदों को उनके नेताओं को पहला क्लास में यहाँ पर एडमिशन कराना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि सबसे पहले हजारों करोड़ वर्ष पहले इंडिया, क्योंकि इंडिया का जो नाम पड़ा है वह सिंधु नदी के नाम पर, क्योंकि सिंधु नदी को ही इंडिका भी बोला जाता था और उसके नाम पर इंडिया बोला गया। जबकि भारत जो इन्हीं के लोगों का कहना है कि महाभारत काल से भारत का नाम भारत पड़ा है। भारत जो पितामह थे उनका नाम था भरत और उसके नाम पर भारत का निर्माण किया गया। तो बताइए कि जो पहले के लोग जिस समय हर बातों पर वहाँ विचार कर करके तब संविधान में हर बातों को लिखा गया था, वे लोग क्या ये सारी चीज़ों को नहीं जान रहे थे? क्यों वो बोले कि इंडिया दैट इज भारत, क्यों बोला गया? इन लोगों को शायद इन लोगों को पढ़ना लिखना तो है नहीं, इन लोगों को सिर्फ जाति धर्म के नाम पर राजनीति करना है, लोगों को गुमराह करना है, लोगों में नफरत फैलाना है। इनका एक एजेंडा बना हुआ है। इसके अलावा ये लोग न कभी सोचते हैं न कहीं समझने के प्रयास करते हैं। विज्ञान, आज हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, उसके बाद भी इन लोगों को अभी भी अकल नहीं आ रही है। राहुल गांधी जी दूसरी बात ये बोले कि उनसे सवाल लोग बोला कि आपको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जो भारत जोड़ो यात्रा निकालना पड़ गया था, उस पर भी बहुत ही सुंदर ढंग से जवाब दिए। बोले कि जब देश में नफरत और हिंसा की वातावरण बन रही थी तो मैंने देखा कि और समझा कि एक ही मार्ग है कि लोगों को प्यार के द्वारा समझाया जाए, जोड़ा जाए एक दूसरे के। इसलिए वो भारत जोड़ो के लिए दक्षिण से निकले और जब लोगों की समस्याएं और लोगों के हालातों को देखा, बहुत नज़दीक से हमें देखने का मौका मिला है और मैंने समझा लोग में, हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि क्या भारत में नफरत चल सकता है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि भारत में नफरत के प्रति हर लोग प्यार और मोहब्बत से बातें करना आपके मिलना चाह रहे हैं। रवि रंजन जी बीच में टोकेंगे, आपके दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं, जैसा कि आपने बताया G20 ये चुनावी प्रचार है, तो कृपया बताएं कि 2024 का परिणाम भारत जोड़ो यात्रा होगा या G20 का प्रचार होगा? जी, अब वहीं आप तो बतला रहे थे हम कि ये लोग G20 दिखावे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करे, हिंदू मुस्लिम करे, लेकिन कांग्रेस की अपनी सोच है, इंडिया की अपनी सोच है कि यह जो भी करेंगे ये लोग, कांग्रेस तो अपना फिर दूसरा भी अब निकालने जा रहा है, आपको पता ही होगा। और कांग्रेस के इसके पहले भी और भी कार्यक्रम, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला, और अभी आप देखे होंगे कि एक दो दिन पहले ही उस कड़ी को मिलाया जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के कड़ी को आज हर कांग्रेसी जन अपने अपने क्षेत्रों में हर मुख्यालय पर जा कर के और उस चीज़ों को प्रचार प्रसार किए और बतलाए लोगों को कि इस देश मोहब्बत की दुकान लगाए। हर जिला मुख्यालय पर आप देखे होंगे, आप भी यहाँ धनबाद में भी बहुत बड़ी प्रोग्राम की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और राहुल गांधी जी फिर दूसरा भी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री की अभिलाषा नहीं है। इंडिया यदि आता है बहुमत में तो जो इंडिया के लोग होंगे, नेता होंगे, वे उसमें से अपना नेता चुनेंगे और वही प्रधानमंत्री होगा। वे कभी नहीं बोले हैं कि हम कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होना चाहते हैं, या हमको यदि उनको बनना ही होता तो 2009 में उनको कौन रोक रहा था? चाहते तो उस समय भी बन जाते। लेकिन राहुल गांधी जी का एक ही सिद्धांत है कि जिस दिन मैं अपने बलबूते पर जीत कराऊंगा तभी जाकर के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और अन्यथा मैं जनता के हित के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा। अब रहा मोदी जी की बात, जो G20 या और भी 20, दूसरा चीज एक और आपको अहम बात बतला देता हूँ चंडीदा, कि आप इधर मोदी जी G20 करा रहे थे और इनका अलाउद्दीन का चिराग जो है आपका ईडी साहब, ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा जी 4 मुख्यमंत्रियों पर समन भेजने का काम इतना ही दिन के बीच में ये काम किए हैं। और उसमें जो एक आपका बाल ठाकरे साहब का पुत्र उद्धव ठाकरे जी हैं, उनके भी इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर भी ये अपना शिकंजा कसना शुरू किए हैं।
आप देखे होंगे कि फिर हेमंत सोरेन जी को एक तब राष्ट्रपति के यहाँ रात्रि भोज में बुलाया जाता है और वहाँ साथ में उनको सम्मान भी धराया जाता है। इस ढंग की काज करें। दूसरी चीज से आपका छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में जान लीजिए कि उनको भी घेरने के लिए या उनको भी, क्योंकि ये 4 दिन जो है आज 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, क्योंकि 15 तारीख तक संजय मिश्रा को हर हालत में रिटायरमेंट लेना है। भले प्रधानमंत्री मोदी जी उनको इन सबके ऊपर बैठाने का एक प्रयास भी करने जा रहे हैं, वो करते रहें, लेकिन जो आपका CGI का चाबुक जो पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का चाबुक पड़ा है कि 15 तारीख को हर हालत में, लेकिन यह 4 दिन विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है और यह सारा चीज हो रहा है प्रधानमंत्री के देखरेख में, उनके निगरानी में। सारे कार्य को जितने भी विपक्ष के नेता है, मुख्यमंत्री है, इधर में नीतीश को भी घेरने का प्रयास किया जा रहा है, उनके यहाँ भी समन उनके इर्द गिर्द के लोगों को भेजा गया है। फिर देख लीजिए कि आपके ममता बनर्जी के भी इर्द गिर्द में ये लोग शिकंजा कसना शुरू किए। इन लोग एकदम सोच लिए, उधर में दिल्ली का भी जो मुख्यमंत्री है उनको भी ये 4 दिन इनके समय बचा हुआ है कि अलाउद्दीन के चिराग क्या क्या करते हैं। जनता को इस चीज़ों को देखना होगा और देख करके समझना होगा। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि राहुल गांधी इस देश का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। इस देश में 2 ईमानदार व्यक्ति हुए हैं जो कि मोदी के नाक में दम करके रखे हुए हैं। एक है हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, जिनको ये लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, और दूसरा है राहुल गांधी, जिसको हर कदम पर फंसाने का ये लोग प्रयास किए, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा है। इन लोगों को तो लगता था जब 14 में आए थे कि सोनिया और राहुल गांधी के पास अकूत संपत्ति है, लेकिन ये लोग रॉ से लेकर के हर संस्थाएं से जांच करा लिए, उन लोगों के पास कुछ नहीं मिला। लास्ट में एक पूर्णेंदु मोदी की कौन मोदी है, पूर्णेश मोदी, उससे एक झूठा केस करा करके और उसको जेल डालने का प्रयास किए थे, लेकिन CGI ने इंसाफ किया। कोर्ट आज भी हमारे देश में जिंदा है और न्याय आज भी हमारा जिंदा है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। राहुल गांधी की वह बात सत्य हो रहा है कि डरो मत, क्योंकि डरते तो वे हैं जिनमें गलतियां होती है, जो निर्भीक होता है वह कभी डरता नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मतलब यही कहना चाहेंगे कि सरकारें चाहे जैसी भी हो, विपक्ष चाहे जैसी भी हो, हमारी न्यायपालिका सर्वोपरि थी, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगी। जय हिंद, जय भारत।